नमस्कार, क्रिस्टल क्लियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अदानी केस पे कल शाम को अपना वीडियो वायरल किया हुआ है और उसमें उन्होंने सारे डिटेल्स एक्सप्लेन करने के बाद एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो घर में चोरी होती है और उसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से किया जाना चाहिए और क्या क्या होता है। सिंपल से एग्जाम्पल में ध्रुव ने अदानी केस पे सरकार का जो रवैया है और उसके जो अदानी के बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और विपक्ष का जो डिमांड है उसके ऊपर अच्छी तरह से रोशनी डाली है। आसान भाषा में ये लोगों को समझाया है। आइए उनके वीडियो का छोटा सा पार्ट हम देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने किस तरह से उन्होंने इस बात को समझाया है। कहती है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि किन लोगों ने अडानी की ऑफशोर एंटिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया है, और दूसरी तरफ यहां पर माधवी बुच क्लियरली कह रही हैं कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो क्या सेबी को पता था माधवी बुच के इस पैसे की इन्वेस्टमेंट के बारे में? इस पूरे मामले को सुनकर मेरे मन में तो डेफिनेटली डाउट उठता है कि कहीं कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। मुझे हैरानी तो उन लोगों पर होती है जो अंधाधुंध आकर अडानी को डिफेंड करने लग जाते हैं, फालतू के बहाने देते हैं कि देखो अडानी ने इतनी जॉब्स दी हैं, अडानी तो इंडियन बिजनेसमैन है इसलिए हमें उन्हें डिफेंड करना चाहिए, जो भी अडानी के खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा। ये क्या बकवास आर्ग्यूमेंट्स हैं। सोचकर देखो, आपके घर चोरी होती है, आपको शक होता है अपने पड़ोसी पर और इसके लिए आप सबूत इकट्ठे करने लग जाते हो। थोड़ी मेहनत करने के बाद आप कुछ सबूत इकट्ठे कर पाते हो और सीधा पुलिस के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे शक है मेरे पड़ोसी ने चोरी करी है, और आप सारे सबूत पुलिस को देते हो और कहते हो कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन करो इस चीज में। अब इमेजिन करो पुलिस आपसे जवाब में कहे ना, हम तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ये जो पड़ोसी है तुम्हारा ये तो एक इंडियन है, इसलिए इस पर सवाल मत करो, ये चोर नहीं हो सकता। आप जवाब में कहते हो लेकिन ये सारे सबूत तो मुझे दिख रहे हैं, प्लीज थोड़ी जांच तो कर लो कम से कम। लेकिन पुलिस कहती है ना, इस पर तो इन्वेस्टिगेशन करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल तुम पर उठता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इसे आरोपी समझा, तुम्हारा जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक है, तुम एक देशद्रोही हो। मतलब किस लेवल का बेवकूफ होना पड़ेगा ये लॉजिक देने के लिए। इतने सारे सबूतों के बाद भी अगर कोई कहे ना भाई अडानी पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी समझदार इंसान यहां पर यही कहेगा यहां पर हजारों करोड़ रुपए के करप्शन की बात हो रही है, नुकसान देश को हो रहा है, देश की आम जनता को हो रहा है। कायदे से अमेरिका में जो भी हो, इंडियन गवर्नमेंट को अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कहीं पर ऑपोजिशन स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो कहीं पर सेबी की चीफ इन्वॉल्व है। किसी भी एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा करना मुश्किल है कि यहां पर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। अमेरिका में जो केस है उसका फैसला आने में अभी कई महीने तक का समय लग सकता है।